सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। वह आनंद दे रहा है, वह अनानंद की अनुभूति आपको करा रहा है। इसी प्रकार से हमें अज्ञानवश ये बातें होती हैं। उसके लिए ये समाज दोषी नहीं है और आप भी दोषी नहीं हैं। इसके लिए दोष है हम लोगों का, जिन्हें हम संत कहते हैं, जिन्हें हमें महापुरुष कहते हैं, जिनको हम गुणी कहते हैं। ये उनका दोष है। उन्होंने हमें यह नहीं समझाया कि कर्म का फल किस प्रकार से हमें भोगना पड़ता है। आज जो हम कर रहे हैं वो कल के लिए हो जाएगा और जो कल करेंगे वो परसों के लिए हो जाएगा। आज जिस कर्म को हम भोग रहे हैं वो आज का किया हुआ नहीं है, वो पिछला किया हुआ है, पहले का किया हुआ है। क्या है? वो पहले का किया हुआ है, आज का नहीं किया हुआ। जैसे आप कहीं सर्विस करते हैं, सर्विस करने के बाद आपको पेमेंट मिलती है। एक महीना काम कर लिया आपने, उसका मेहनताना आपको मिल जाएगा, उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। और उसी महीने आप काम को छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, काम ना करें, तो जो एक महीना आपने काम किया है उसकी जो पेमेंट मिलेगी, जो आने वाला महीना है जिसमें आपको पेमेंट मिली है, उसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि आपके पास पैसे हैं। चाय वाले के, दूध वाले के, राशन वाले के, लॉन्ड्री वाले के, जो भी आपको जिनको देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। मगर उससे अगला जो महीना आएगा समस्या वहां उत्पन्न होगी, क्योंकि वो अगला महीना जो आने वाला है उसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आपको मेहनताना नहीं मिलेगा। जब पेमेंट नहीं मिलेगी, जब मेहनताना नहीं मिलेगा, तो फिर लॉन्ड्री वाले को कहां से देंगे आप, सब्जी वाले को कहां से देंगे, दूध वाले को कहां से देंगे आप, राशन वाले को कहां से देंगे, स्कूल की फीस कहां से देंगे? क्योंकि आपने किया, उसका मिल गया। अगला महीना आपने कुछ किया नहीं, अगला महीना आपके काम खराब हो जाएगा। इसीलिए आप रेगुलर करते रहें, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जिस कर्म को हम करते हैं वो बीज कहीं न कहीं अंकुरित होता है। अच्छा कर्म करते हैं हम, अच्छा फल उत्पन्न होता है, अच्छा बीज उत्पन्न होता है। खोटे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, घृणित कर्म करते हैं, तो उसका फल घृणित बनता है, बुरा बनता है। फिर उसमें से जो बीज निकलेगा वो भी बुरा ही निकलेगा। और फिर हम डालें ना डालें, ऋतु पाके, समय पाके, जलवायु उसके अनुकूल होगी, वो फिर फलित हो जाएगा और वो फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो हम कर्म करने में इस प्रकार से स्वतंत्र हैं। कर्म इसलिए प्रधान है क्योंकि सारा संसार हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। हम तो एक छोटे इस पूरी दुनिया में
एक छोटा सा जुगनू होता है ना, जुगनू, उसकी तरह से हैं। हम अपने विषय में सब कुछ करने में स्वतंत्र हैं, बीज डालने में स्वतंत्र हैं, मगर जो बीज डाल दिया गया, वृक्ष बन गया, उस पर फल आ गया, उस फल का हम कुछ नहीं कर सकते, वहां हम परतंत्र हैं। भोगने में हम परतंत्र हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। नवीन कर्म को हम कर सकते हैं, मगर कर्म का जो फल बन गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जिससे मैंने भी कहा कि हमने कोई मर्डर कर दिया, कोई घृणित कर्म कर दिया, जेल हम कर्म के आधार पे गए ना। कोई ऐसा खोटा कर्म नहीं करता है तो कोई जेल नहीं जाता, पूरे पूरे जीवन कोई जेल नहीं जाता है। और कोई ऐसा होता है कि पूरे जीवन जेल में रहता है, जेल से बाहर निकला फिर पकड़ लेते हैं पुलिस वाले इसको। इस प्रकार से हमारे जीवन में कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म प्रधान है। दूसरी बात, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। अब एक और दृष्टांत से, परमात्मा का जो कानून है, परमात्मा का जो सिद्धांत है, सृष्टि का जो सिद्धांत है, उसको हम नसीब कहते हैं, उसे हम किस्मत कहते हैं, उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। शुद्ध शब्द प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध वश, परमेश्वर वश, पिछले कर्म के आधार पे परमात्मा हमें कुछ देना चाहता है, परमेश्वर हम कुछ देना चाहता है, हमारा कर्म हमें कुछ देना चाहता है। परमात्मा मान लें, हमारा अपना कर्म मान लें। तो हम एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, हम एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं और करीब 20 फीट जो नदी का किनारा है, जहां तक पानी है, इससे 20 फीट आगे हम बालू, रेता, जो भी आप जानते हैं, जिस नाम से भी, वहां बैठे हुए हैं। तो हमारे प्रारब्ध ने, परमेश्वर ने, उस परमपिता ने हमें कुछ देना चाहा। तो एक टोकरी के अंदर कुछ आभूषण रखे, किसी के माध्यम से रखाए, और वह टोकरी उस जल के अंदर बहा दी। अब वो टोकरी क्या है, वो हमारे सामने आके रुक जाती है, खड़ी हो जाती है, और वह टोकरी पानी में आकर के उसमें ठोकर मारती है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, और हम देख रहे हैं कि ये बारंबार यहीं आके रुकती है। प्रारब्ध का कितना कर्म था, प्रारब्ध क्या कर सकता था, परमेश्वर क्या कर सकता था कि कुछ टोकरी में आभूषण वगैरह रख करके, कुछ माल रख करके वह आपके सामने तक लाके खड़ा कर दिया, और 2-4 बार उसने वहां रुक करके उस जगह को स्पर्श किया। अब वो टोकरी रेते पर तो नहीं चल सकती। टोकरी यदि रेते पर चलने लगेगी तो इसका मतलब प्रकृति फेल हो गई, प्रकृति का जो सिद्धांत है वह समाप्त हो गया। प्रकृति का सिद्धांत समाप्त नहीं करता परमात्मा। परमात्मा तो प्रकृति की रक्षा करता है। तो परमात्मा ने आपके पास, आपके कर्म ने, जिसे भी आप जैसा मानते हैं, उसने वहां तक भेजा। मगर आपका भी अब यह कर्म था कि आपको खड़ा होना चाहिए था और वहां जाकर के उसको देखते और उठा लेते आप। परमात्मा प्रकृति को तो नहीं छेड़ेगा ना, उसको फेल तो नहीं करेगा। इसी प्रकार से परमात्मा हमें अवसर देता है, निरंतरता में अवसर आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 2-3 अवसर ऐसे आते हैं, कुछ उसमें बन जाते हैं और कुछ उसमें बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से
हमें खड़ा होना चाहिए, खड़े होकर के कर्म करना चाहिए और उस टोकरी में देखना चाहिए उस टोकरी में क्या है। अच्छा है तो ले लेना चाहिए और यदि अच्छा नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए वहां पे। प्रारब्ध का काम केवल नदी के किनारे तक होता है, निरंतरता का कार्य नदी के किनारे तक होता है, परमेश्वर का कार्य नदी के किनारे तक होता है और उसके बाद हमें कर्म करना होता है। क्या करना होता है? उसके बाद हमें कर्म करना होता है। इसीलिए हमें बुद्धि दी गई है जिससे हम निर्णय कर सकें ये अच्छा है ये बुरा है। इसीलिए हमको मन दिया गया है जिससे हम निश्चित हो सकें, हम किसी कार्य को निश्चित कर सकें। जिस प्रकार से रामायण भी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। सती और शंकर एक संत के पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो संत बैठे हुए थे, सत्संग फरमा रहे थे। शंकर जी उनको प्रणाम करते हैं। उसे अखिल ब्रह्मांड का नायक समझते हुए संत को वो प्रणाम करते हैं। तो उसी समय पे सती को बड़ा भ्रम हुआ कि एक मनुष्य को, और ये संसार के पिता हैं, संसार के कर्ता धर्ता हैं, वो ये प्रणाम कर रहे हैं किसी दूसरे को। शंकर जी ने समझाया, देवी संत सबसे श्रेष्ठ होते हैं, हमसे भी श्रेष्ठ होते हैं। हम भी किसी को कुछ देते लेते हैं तो उसके कर्म के आधार पर लेते देते हैं। संत किसी के कर्म को नहीं देखते, वो एक सेकंड में आशीर्वाद दे देते हैं और हमको पूरा करना पड़ता है। इसी प्रकार से सती के अंदर एक भ्रम उत्पन्न हुआ और वो वहां से सत्संग सुनने के बाद आते हैं। रास्ते में राम दिखाई दे जाते हैं। वो सीता का वन के अंदर ढूंढ रहे थे। तो वहां भी प्रणाम किया शंकर जी ने। तो सती को फिर और भ्रम हो गया। बोले आप एक मनुष्य को सच्चिदानंद कह करके, शंकर जी ने समझाया कि इस समय के ये महापुरुष हैं, परमात्मा की भेजी हुई शक्ति है। ये इस दुनिया में ये जो अनाचार फैल गया उसको समाप्त करने के लिए आए हैं और ये अनाचार को समाप्त करके फिर ये वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती। तो शंकर जी एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण देते हैं कि मोरे कहे उन संदे जाई, मोरे कहे उन संदे जाई, विद विपरीत भलाई नाई। जब पति के कहने से भी पत्नी का संदेह दूर नहीं हो रहा तो फिर अब कहां जगह बची है। तो कहते हैं कि मोरे कहे, मेरे कहने से भी, मोरे कहे उन संदेह जाई, विद विपरीत, विधाता विपरीत हो गया है। अब समझे आप, विधाता विपरीत हो गया, कोई और है विधाता। विद विपरीत भलाई नाई। और वो मन में विचार करते हैं कि कर्म प्रधान, परमात्मा अब इन्हें किसी न किसी दोषी बनाना चाहता है। क्योंकि पहले तो दोष इनका यह हो गया कि संत के प्रति इनका विचार ऐसा हो गया। तभी उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मुझे क्या लेना देना, जो इनका प्रारब्ध है वो इन्हें ले जा रहा है, मेरा प्रारब्ध मुझे ले जा रहा है। होना वही राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा का, असकई जपन लगे हरि नामा। क्या किया? तर्क वितर्क खत्म कर दिए और एकांत में बैठ करके भजन करने बैठ गए।
अस कै जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुखधामा। मेरा इस बात से आपको जो समझाने का तात्पर्य था वो सिर्फ ये था कि जो महापुरुष होते हैं कर्म से तो वो भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। इन चीजों को हम जानते हैं, इसलिए जल्दी से लोग समझ जाते हैं इस बात को। तो जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल बनता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल बनता है, तो हमारे जीवन में अच्छाइयां आती हैं, धन दौलत आता है, संतानें बड़ी अच्छी पैदा होती हैं, हमारा जीवन बड़ा आनंदमय होता है। और जब हमारे पिछले खोटे कर्म का फल आता है तो फिर हालत खराब हो जाती है। क्या होता है? हालत खराब होती है, फिर संभालने में नहीं संभलता काम। 2 रुपए कमा के लाते हैं, 4 रुपए डॉक्टर को देने पड़ते हैं। अभी मैं कहीं गया था, एक बच्चा मैंने देखा 16 साल से बीमार है और वह ला इलाज है, वर्ल्ड लेवल पे उसने इलाज करा लिया, आज तक कोई उसका उपचार नहीं बना है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उसने। अब देखिए आप, वह बच्चा तिल तिल मर रहा है, हर समय उसके सामने मौत खड़ी होती है, हर समय मौत से उसका टकराव होता है, सामना होता है। सभी डॉक्टरों ने उससे खुद मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बच्चे ने पूछा मेरा जीवन कितना है, बोला वो ये भी नहीं बता सकते। एक बच्चा उसी जगह पे मैंने देखा, 7 साल का बच्चा है, कोई हाथ पैर काम नहीं करता उसका। डॉक्टरों ने उसका जीवन लास्ट 12 साल बताया है। और उसके माता पिता भी वह कहते हैं कि हमारा सब कुछ ले लें आप, हम आपके यहां जीवन भर कर्म करेंगे, कोठी बंगले सब ले लो, मगर इस बच्चे को जीवन दे दो। मगर नहीं हो सकता। क्यों? कि किसी खोटे कर्म का फल है ये बच्चा। आपका और उसका कर्म की जब जिस दिन पूर्ति हो जाएगी उस दिन ये बच्चा 1 सेकंड नहीं लगाएगा, 1 सेकंड में ये अपने धाम को फिर वापस चला जाएगा। तो बंधुओं, निरंतरता जो है वो प्रकृति की है, परमेश्वर की है। शाश्वत तो केवल परमेश्वर है, स्वतंत्र परमेश्वर है। और जो कर्म करता है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता, वो परतंत्र होता है। आज जो हमने कर्म किया कल भोगना पड़ेगा, और जिसको हम कल कराए हैं वो आज भोग रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा, और यदि ना हुआ हो तो फिर दोबारा हमारे ऊपर कृपा करें, आप फिर प्रश्न भेजें। कहां तक आप समझे, कहां तक नहीं समझे, हमारा प्रयास होगा। हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे और अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करेंगे। समझना ना समझना यह आपका कर्म होगा। धन्यवाद।